जय शनिदेव। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2025 में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कौन कौन सी बातों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। ये इसी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के करने वाले हैं। भाई हम बात करेंगे राहु महाराज की। राहु महाराज आपके नवम भाव पर रहेंगे तो कुछ अच्छा भी प्रभाव डालेंगे, और राहु जहां पर बैठते हैं वहां पर अशुभ प्रभाव देखने को ज्यादा मिलता है, और हमें बस वही सावधानी बरतनी है। तो हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को, कोटि कोटि नमन आप सभी को, मेरा कोटानी कोटि प्रणाम। और उसी के साथ ही साथ में ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी लगन पर देखेंगे आपको बहुत सटीकता नजर आएगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता नजर आएगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता तब उसे आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके ठीक नवम भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा वह कहीं ना कहीं सबसे पहले आप यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अपनी मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में राहु महाराज रहेंगे तो इसलिए अशुभ प्रभाव कम रहेगा। भाई आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, आप किसी के घर में अगर जाएंगे ना, अपने मित्र के घर में जाएंगे तो उसे आप खराब करने कैसे करेंगे भाई, उसे खराब करने का प्रयास थोड़ी करेंगे। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबका बुरा ही करते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो बुरा प्रभाव देखा ही जाएगा। ये नहीं कि सभी शुभ प्रभाव राहु के रहें। यहाँ पर राहु क्या है, राहु जो है वह अशुभ ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं। लेकिन राहु क्या है मित्रों, एक चीज ध्यान रखिए, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे संसार में जो रातों रात करोड़पति बन गए और रातों रात रोडपति भी बन गए। उनको बहुत जल्दी जीवन में उठते हुए देखा होगा। उस पर कृपा राहु का आशीर्वाद समझिए, उसका राहु स्ट्रांग है, अच्छा है, जो उसे आगे ले जा रहा है जल्दी। तो राहु क्या है, जल्दबाजी है। राहु क्या है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो जल्दबाजी, जो अंदर एकदम चला अभी हो जाए अभी है, तो वही राहु है। हमें उसे कोई भी कार्य से संतोषपूर्वक और सावधानी से वर्तना करना चाहिए। राहु हमेशा शुभ प्रभाव नहीं देते हैं, राहु शुभ प्रभाव भी देते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही राहु का अशुभ प्रभाव रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, यही लिखा है कि राहु का अशुभ प्रभाव रहता है और शुभ भी प्रभाव राहु महाराज देते हैं। तो दोनों प्रभाव राहु महाराज के रहते हैं। चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए कुछ आपके भाग्य उन्नति में, जैसे भाई नवम भाव क्या है, नवम भाव हमारा भाग्य स्थान है, भाग्य का स्थान है, हमारा लक है। नवम भाव हमारा क्या है, हमारे भाग्य का स्थान है ये। तो हमें भाग्य उन्नति जो हम अपने भाग्य से जो पाना चाहेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रयत्न प्रयास और मेहनत की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा देखी जाएगी। भाई हमारा भाग्य तभी उदय होता हुआ, भाग्य में उन्नति आती हुई नजर आएगी जब हम यहाँ पर गुप्त तरीकों से अपने कार्यों को करेंगे। यानी कि कोई भी कार्य करेंगे जिसको आगे कोई किसी व्यक्ति को भनक ना लगे, गुप्त तरीकों से। गुप्त मतलब ऐसे जो सभी को सूचित ना हो, ऐसे तरीकों से आप अपने भाग्य की उन्नति वर्ष 2025 में कर पाएंगे, जिसके कारण आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता ना प्राप्त हो, सफलता प्राप्त होगी, किंतु भाग्य उन्नति में संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा। फिलहाल में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको वर्ष 2025 में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। वर्ष 2025 में अपना थोड़ा सा समय, और जो मैं ये बता रहा हूं ना, ये आप पर लागू होगा 18 मई के बाद में। 18 मई जो निकल जाएगी ना 2025 की, उसके बाद ये आप पर लागू होगा। प्रथम चीज क्या है कि भाग्य उन्नति में कुछ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर गुप्त नीतियों से अपने आप जो है कार्य को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर भाग्य में, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका भाग्य ना बढ़े, आप गुप्त नीतियों से आप जो है अपने भाग्य की वृद्धि कर पाएंगे, अपने भाग्य को बढ़ा पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर वर्ष 2025 में आप कुछ दिखावे के कारण कुछ दिखावा भी आप कर सकते हैं। यानी कि लोगों को, जैसे हमारे शत्रु है ना, उनको दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कुछ आप व्यय खर्च भी करते हुए नजर आएंगे। यानी कि व्यर्थ का खर्चा थोड़ा बहुत करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुछ दिखावा, आपके अंदर ढोंग थोड़ा सा बहुत देखा जाएगा। क्षमा चाहेंगे आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन ऐसा राहु का प्रभाव मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ज्योतिष बोल रहा है। तो ध्यान रखें, दिखावा ना करें, और दिखावे के कारण बहुत लोग नुकसान झेल जाते हैं, है ना। शौक में जल्दबाजी में कर तो लिया, लेकिन उसे भरने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जल्दबाजी और दिखावा ना करें, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यही आपको सावधानी बरतनी है वर्ष 2025 में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर पूर्ण तरीके से सुख आपको परिश्रम से ही प्राप्त होगा।
यहाँ पर जब आप परिश्रम थोड़ी मेहनत करेंगे तभी आपको पूर्ण सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ कुछ कठिनाइयां आएंगी, किंतु कठिनाइयों में आपके राहु जो है क्या करेंगे, राहु महाराज आपको साहस देंगे, शक्ति देंगे उन कठिनाइयों से लड़ने की। ये भी राहु महाराज का प्रभाव रहेगा। राहु महाराज आपके देखिए 1 2 3 4 5 आपके लगन भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपको थोड़ा खान पान पर भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, किंतु व्यवसाय चलेगा उत्तम। उसी के साथ पिता का सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा और थोड़ा पूजा पाठ में आपका मन थोड़ा कम लगता हुआ नजर आएगा। कुछ दान पुण्य के कार्यों में आपका मन थोड़ा सा कम लगता हुआ नजर आएगा, यानी कि धार्मिक चीज़ों में आपका रुचि जो है वह कम देखी जाएगी। इसलिए धार्मिक चीज़ों में रुचि अपनी बराबर रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। वहीं पर आप रास्ता भटक जाएंगे जब आप जो है दान पुण्य या धर्म कर्म के कार्य या जो पूजा पाठ है उसको छोड़ देंगे, तभी आपको संकटों का सामना करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल कभी ना छोड़ें। उसी के साथ ही साथ लगन भाव पर तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, ये आपको कभी कभी मानसिक कष्ट भी दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए टेंशन फ्री रहें और ध्यान रखें कि हमारा राहु लगन भाव को देख रहा है, जिसके कारण ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे टेंशन मत, कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसके कारण आपको मानसिक चिंता हो, ये ध्यान रखें। यानी कि ज़्यादा रिस्क वाला है भाई, चिंता हमें कब होती है, जब हम रिस्क का काम करते हैं, तो हमें रिस्क जो है नहीं, ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं करना है। राहु आपके देखिए, राहु महाराज आपके तृतीय भाव को देखेंगे किंतु शत्रु घर को देखेंगे, जिसके कारण परिश्रम यानी कि साहस, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चढ़कर रहेगा। यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर वर्ष 2025 में अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण बनाकर रखना होगा। यानी कि जो बोल रहे हैं आप, किसी से कुछ भी बोलें या बतलाएं तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, यानी कि अच्छा बोलें। कड़ू ऐसे कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल होइए औरो शीतल होए। तो यहाँ पर थोड़ी वाणी पर अपने जितनी भी आप शीतलता लाएंगे उतने ही अपने कार्यों को आप जो है वह सिद्ध कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज पंचम भाव अर्थात जो है शुक्र के घर को देखेंगे, जिसके कारण विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। लव लाइफ में कभी कभी आप परेशान दिखाई देंगे, किंतु बाद में ठीक हो जाएगा, ये चिंता की बात नहीं। कभी कभी उतार चढ़ाव थोड़ा रहेगा लव लाइफ में, किंतु बाद में ठीक भी होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी राहु महाराज की, तो विद्यार्थियों का लोग जो है मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे, यानी कि जिस मार्ग पर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसे लोग भटकाने का आपको प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान से आपको थोड़ा बहुत आपको कष्ट परेशानी आपको वर्ष 2025 में झेलनी पड़ सकती है, इसलिए बच्चों को उतना ही खर्चा दें या उतने ही आप जो है इजाज़त दें जितना ठीक रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें, यानी बच्चों पर थोड़ी नज़र बनाकर रखें। फिलहाल में ये थोड़ी हमने जो सावधानी आपको बताई है वह सावधानी बरतें, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर आप उपाय करते हैं तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर राहु महाराज का नहीं देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो काला हो, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर शनिवार के दिन या सोमवार के दिन उसे जल में प्रभावित करें शाम के समय। दूसरा उपाय, आप धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाते रहें शनिवार के दिन और सोमवार के दिन, जिससे भी राहु महाराज का सुप्रभाव कम रहता है। उसी के साथ ओम राहुवे नमः इस मंत्र का आप जप करें शनिवार के दिन या सोमवार के दिन शाम के समय, जिससे राहु महाराज का सुप्रभाव आपके ऊपर नहीं देखा जाएगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।